हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो सुपर टेट की अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, उस जर्नी का आज एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे सुबह के 5। मैं उठी और आप लोगों को पता है कि अभी मैं फ़िलहाल काफ़ी दिनों से 5 बजे ही उठ रही हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी अभी नहीं उठ रही हूँ। 5 बजे से उठ करके मेरा आराम से मेरी स्टडी हो जाती है जितना मुझे चाहिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ब्रशअप वगैरह कर आई हूँ और उसके बाद अब बैठी हूँ मैं अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग भी न्यू हैं और जो लोग मेरे साथ सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज हमारे करता धरता मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का बयान देख लिया होगा। आए दिन कभी मतलब कि जनता दरबार में, तो कभी आज तो अम्बेडकर की धरती से उन्होंने बयान दिया हुआ है शिक्षक भर्ती के लिए, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी के लिए, सभी विभागों के लिए। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि प्राथमिक भर्ती के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं उन बच्चों के लिए मतलब कि इनडायरेक्टली बोला गया है कि आप जाइए और अपनी स्टडी में यानी कि अपनी पढ़ाई में लग जाइए। यानी कि उनके कुछ इस तरीके के शब्द रहे हैं कि मतलब उनका कहने का मीन्स यही है उन शब्दों का कि हाँ, अब भर्ती बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, इस तरीके से मुख्यमंत्री जी हुए या फिर कोई भी मंत्री जी हुए, सचिव हुए, उप सचिव हुए, काफ़ी सारे बयान आ चुके हैं। इवन यहाँ तक कि अखबारों में भी तक चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें विज्ञापन नहीं आ जाएगा लिखित तौर पर या नोटिफिकेशन वगैरह ऑफिशियली चीज़ें हमारे सामने नहीं आ जाएंगी, तब तक हम किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ थोड़ी सी अपडेट देनी थी मुझे। मैं राजनीति चीज़ों पे ज़्यादा मैं नहीं जाऊंगी कि हाँ भर्ती आएगी नहीं आएगी। बस मैं इतना ही बोलूँगी आप लोगों को कि हाँ, संभावना बन रही है 99.9% की भर्ती हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। बस पद कितने रहेंगे उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो धरना हो रहा है उसमें भी मांग हमारी यही है कि हमें 97,000 नहीं तो कम से कम 80,000 तो भर्ती देखने को मिले ही मिले। और इतनी सारी बातें हुई फ्रेंड, जिसके बीच में मेरा फर्स्ट स्लॉट भी कंप्लीट हो गया, घर के काम भी चुटर मुटर वाले काम हो गए। और फ्रेंड्स, मैं ऊपर वॉक के लिए भी थोड़ी सी गई थी। मैं डेली छत पर नहीं जाती हूँ वॉक के लिए, कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बंदरों का भाई बहुत बड़ा वो है, बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं देखती हूँ जिस दिन बंदर नहीं होते ना, उस दिन मैं खुले इन्वायरमेंट में हवा की सैर करने के लिए जाती हूँ ऊपर छत पर। और उसके बाद मैं नीचे आई थी तो मम्मी ने गर्मा गर्म चाय बना के रखी थी, मैंने चाय पी। उसके बाद लग गई थी घर के कामों में, छोटे मोटे वाले घर के सारे काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड, तब तक मैं आप लोगों को कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ एक सिस्टर ने मेरे से पूछा है चंद्रा का कोर्स कैसा है। तो मैं बताऊँ कि चंद्रा का कोर्स मैंने लिया था सन 2022 में, और वो वाला कोर्स मेरा अभी चल रहा है। उसकी क्लास अभी हटी नहीं है, मैंने ऐप में जा कर के देखा था अभी 4-5 दिन पहले ही, तो मैं वहीं से ले रही हूँ। मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन अभी चंद्रा की जो भी फैकल्टी थी पुरानी, वो ज़्यादातर हट गई हैं, उनकी जगह दूसरे टीचर्स लोग आ गए हैं। तो एक बार आप डेमो क्लासेस वहाँ से लेकर के देखिएगा, क्योंकि वो डेली आपको सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर आपको फ्री में मिलेंगी। आप 2 से दिन उनकी देखिएगा। और फिर जो वो फैकल्टी आपको अगर न्यू फैकल्टी समझ में आ रही हो तो आप बैच परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप टारगेट विद आलो करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी देख सकते हैं। वहाँ का मुझे पहले CDP सिर्फ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वहाँ पर CDP के लिए अब RP सर आ गए हैं, तो एक बार आप टारगेट वाला भी देख सकती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। तो एक कमेंट मेरे पास आया था, टेट में इंग्लिश भी आती है? तो हाँ बहन, यूपी टेट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS और CDP, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। टोटल एक 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब एक कमेंट पर और बात कर लेती हूँ। काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे से पूछ रहे हैं कि आप शाम को क्या पढ़ती हैं, कितने बजे तक पढ़ती हैं और कितने बजे आप सो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मैं पिछली जो मेरी पहले की वीडियो रही हैं, पिछली यानी कि 2-4 दिन पहले तक की, मैंने उसी में बताया है कि जो भी डिनर का जो काम होता है वो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि 5:30 से लेकर के 7 बजे तक मैं कंप्लीट कर लूँ। 6:30-7 मेरा लास्ट रहता है और उसके बाद मैं आराम से, मतलब कि लास्ट है मेरा 7 बजे से मैं बैठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए और 10 बजे तक मैं अपनी स्टडी को करती हूँ, जिसमें कि ना कि कोई ब्लॉगिंग करती हूँ, ना ही वीडियो करती हूँ, ना ही कोई डिस्टर्बेंस होता है। मेरा वो टोटल मेरा स्टडी का ही टाइम होता है, उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी आपको इवनिंग का भी अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, जिससे कि आपको पूरा टाइम पता चल जाएगा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कितने आवर्स की स्टडी कर लेती हूँ और मैं किस तरीके से मेरा रूटीन रहता है। और सेकंड क्वेश्चन इसी में ये था कि आप कितने बजे तक सो जाती हैं। तो मैं 10 बजे तक, लास्ट है 10 साढ़े 10 मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह फिर से उठना होता है 5 बजे। तो मैं 7 घंटे की तो कम से कम नींद पूरी करती हूँ भाई, क्योंकि अगर 7 घंटे की मेरी नींद पूरी नहीं होगी तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि मेरे सर में दर्द हो जाता है। फिर अगला दिन ना मेरा ऐसा सर भारी भारी अजीब सा, ना तो क्योंकि दिन में मैं सोती नहीं हूँ, तो मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, तो मुझे दिन में नींद नहीं आती है, लेकिन मेरा सर बहुत भारी भारी रहता है, जिसकी वजह से ना तो मेरी पढ़ाई ही हो पाती है और ना ही मेरी नींद पूरी हो पाती है। तो इस वजह से मैं नाइट में ही जो मेरा टाइम होता है उसे प्रॉपर्ली 7 घंटे की मैं नींद को पूरा करती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब आते हैं ब्लॉग के तरफ। तो अभी ये टाइम हो रहा था, लगभग 3-3:30 बजे का टाइम था। तो अभी बैठ गई थी अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए, और जो कि चंद्रा इंस्टीट्यूट से ही मैं अपनी कोर्स अपना जो था वो कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं सीडीपी की क्लास ली थी पहले मैंने, और उसके बाद मेरे जो पुराने नोट्स रखे हुए थे उनका मैं रिविज़न कर रही थी। और फ्रेंड्स एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि यूपी टेट के लिए बुक सजेस्ट करिए, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने कौन सा पढ़ा था, मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बता सकती हूँ। तो मैंने यूथ पब्लिकेशन की ली थी, वो भी सीडीपी, मैथ और ईवीएस की। और हिंदी और इंग्लिश मेरे पास लूसेंट की थी पहले से, तो मैं लूसेंट से ही पढ़ी थी हिंदी और इंग्लिश की। और फ्रेंड्स मेरा काफ़ी हद तक मेरा यूथ बुक पब्लिकेशन की जो बुक ली थी प्रैक्टिस सेट, मैंने वहीं से मेरा फंस गया था। और साथ ही साथ में मैंने यूट्यूब से चंद्रा क्लासेस और गुरुजी वर्ल्ड करके जो यूट्यूब चैनल है, उस समय पर उसके मतलब कि जो सब्सक्राइबर थे बहुत ही कम थे, अब तो काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। धीरज सर उस समय फेस भी नहीं दिखाया करते थे, क्योंकि मेरा 2020 का निकला हुआ है टेट, फर्स्ट अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया था। और उस समय ना ये यूट्यूब चैनल वगैरह ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी चैनल वगैरह के बारे में। मैं ज़्यादा उस समय चैनल नहीं जानती थी। एक गुरुजी वर्ल्ड करके जो चैनल था उसे जानती थी, धीरज सर वाला, और एक चंद्रा क्लासेस को जानती थी, एक टारगेट को जानती थी। उसके बाद तो फिर ये हिमांशी मैम हुई, सचिन सर हुए और राहुल सर हुए, है ना, राहुल वैदवान सर, इन सारे सर को, टीचर्स लोगों को तो फिर बाद में जानी हो। तो आप वहाँ से देख सकते हो, यूथ पब्लिकेशन आप बुक ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा है। इसी के साथ फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा था शाम का, और अभी मैं कर रही थी मैथ की प्रैक्टिस, जिसमें कि मेरे आराम से 2 घंटे चले जाएंगे। और इसी के साथ फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल